आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार होने वाले प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर्म सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात का सामना करने वाले 2 जेर समाअत कैदियों को 3 रोजा तलाश के बाद राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम ने बुध के रोज उसकी तस्दीक की। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान की शिनाख्त मुख्तार अहमद गुज्जर और फरमान खान के तौर पर हुई है। दोनों मुलजिमान 23 अगस्त को श्रीनगर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक 3 रोज तक जारी रहने वाली कार्रवाई के बाद दोनों मुलजिमान का सुराग राजस्थान के चोरू जिला के राजगढ़ इलाके में लगाया गया, जहां राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जम्मू के पुंछ जिला के सिरनकोट इलाके में अलमनाक सड़क हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल न्यूज ब्यूरो के नुमाइंदे मकसूद मनहास ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि जिला पुंछ के सिरनकोट इलाके में बुध के रोज एक अलमनाक सड़क हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मौसूल इतलात के मुताबिक एक गाड़ी पुंछ से शंधारा की जानिब जा रही थी कि सिरनकोट के इलाके में अचानक सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी में सवार कम से कम 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोग और मुतलका हुकाम मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जबकि जाँ बहक अफराद के अहलखाना में गमो सदमे की लहर दौड़ गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गाड़ी पुंछ से शंधारा की तरफ सफर कर रही थी, ताहम हादसे की असल वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल अवैधी के दरमियान इख्तिलाफात मजीद खुलकर सामने आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने आगा रुहुल्ला को पार्टी से इस्तीफा देकर दोबारा आवाम के पास जाने का चैलेंज दे दिया, जिसके जवाब में श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट ने भी तंज़ी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब अगर मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ वापस भेज दूं, ये मुमकिन नहीं। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आगा रुहुल्ला के साथ जारी इख्तिलाफात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कुछ अरसे से पार्टी की पॉलिसी 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी हकूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी वादों को लेकर इख्तिलाफात सामने आते रहे हैं। श्रीनगर में मंगल के रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला से आगा रुहुल्ला के इस दावे के बारे में सवाल किया गया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में उनकी कामयाबी बुनियादी तौर पर उनकी अपनी अवामी मकबूलियत और जाती एतबार का नतीजा थी, न कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मैंडेट का। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रुहुल्ला समझते हैं कि अवाम ने उन्हें जाती हैसियत में वोट दिया है तो उन्हें इस्तीफा देकर दोबारा अवाम के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद मालूम हो जाएगा कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस चैलेंज के अगले ही रोज आगा रुहुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि ये मुमकिन नहीं कि डॉक्टर साहब मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ वापस भेज दूं। जिला कुलगाम के बोगाम बागात में कुलगाम पुलिस, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर तलाशी ऑपरेशन अंजाम दी। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इलाके में मुश्तबा सरगर्मियों के हवाले से मौसूला इतलात की बुनियाद पर मुश्तरका तौर पर मुहासरा करके तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 4 9mm पिस्तौल, 4 मैगजीन, 22 गोलियां और 2 दस्ती बम बरामद किए गए हैं। बरामदशुदा असला गोला बारूद को तहवील में ले लिया गया है, जबकि गिरफ्तार अफराद से मजीद पूछगछ की जा रही है ताकि उनके मुमकिन रवाबित और दीगर साथियों के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और हालिया बदअमनी के खिलाफ जम्मू में POJK से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां की आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाकों में आम शहरियों के साथ मुबैना नाइंसाफियां, जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत को POJK के मसले पर मुअस्सर इक़दाम करने चाहिए। मुजाहिरीन ने भारत हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनने के लिए इक़दाम किए जाए। उनका कहना था कि POJK से बेघर होकर भारत आने वाले लोग आज भी अपने आबाई इलाकों में वापसी के मुंतजिर हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए इस कदरदाद का भी हवाला दिया, जिसमें पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा करार दिया गया है।
जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से बिजली की बिलों में मौजूदा इजाफे के खिलाफ एक जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में अपनी पार्टी के जिला शोपियान यूनिट से वाबस्ता अहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए बिजली की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया। यह एहतजाज अपनी पार्टी के शोपियान में वाक़या जिला पार्टी दफ्तर के सामने मुनक़िद किया गया, जहाँ मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आम सार्फिन पर बिजली के बिलों का मजीद माली बोझ डालने के फैसले पर फौरी तौर पर नजरसानी की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर के आम लोग पहले ही महंगाई और मुआशी मुश्किलात से दो चार है, ऐसे में बिजली के नरखों में मजीद इजाफा आवाम की मुश्किलात को बढ़ा देगा। वादी कश्मीर अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती, दिलकश मनाजिर और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मकबूल है, लेकिन कश्मीर की असल खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों, झीलों और सरसब्ज मैदानों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी बसती है। सदियों से कश्मीर की सरजमीन अमन, भाईचारे, रवादारी और बाहिमी इख्तिराम के खूबसूरत रिवायत की गवाह रही है। ईद हो या बैसाखी हो, होली हो या कोई और त्यौहार, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते और गम में एक दूसरे का सहारा बनते आए हैं। यही रिवायत कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब की एक नुमाया पहचान समझी जाती है। बुध की सुबह तकरीबन 9 बजे मकामी वक्त अचानक बोटाकोशी दरिया में जबरदस्त सैलाब आया। बताया गया है कि सैलाबी पानी तिब्बत की जानिब से आया और इसने तिब्बत से मुत्सिल नेपाल के रासवा और धांधक अजला के अलावा काठमांडू के जनूब मगरब में वाक़या नोकवाट जिला को भी मुतासर किया। सैलाब की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने दरिया के आसपास कायम मुतअद्दिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया और बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचाए। सैलाबी रैली के बाइस कम अज कम 1 दर्जन हाइड्रो पावर मंसूबे भी मुतासिर या तबाह हुए हैं, जबकि कई इलाकों में बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रसवा में आने वाले सैलाब के बाद मजमूई तौर पर 384 मुसाफिर लापता हैं। उनमें 291 गैर मुल्की सयाह और 93 नेपाली शहरी शामिल हैं। लापता अफराद में 105 भारतीय सयाह और 37 गैर मुकीम भारतीय भी शामिल हैं। दीगर लापता गैर मुल्की सयाहों का ताल्लुक अमेरिका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बताया गया है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौसूलाती और आमदोरफ्त के निज़ाम को नुकसान पहुंचने के बायस लापता अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने और लापता अफराद की तलाश के लिए सरगर्म हैं। वादी कश्मीर का सेब पूरे मुल्क के साथ साथ बैरून में भी अपनी क्वालिटी के लिए काफ़ी मकबूल है और ऐसे में सरकार और मकामी फ्रूट ग्रोवर्स की यूनियन इसके तहफ़्फ़ुज़ और क्वालिटी को बरकरार रखने के हवाले से काफ़ी पहल करती रहती है। दरअसल जिला बारामूला के सोपोर की फ्रूट मंडी में साल के इस वक्त सेब का सीजन शुरू हो चुका है और वादी के मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ इक़साम के सेब को सोपोर फ्रूट मंडी में लाया जाता है और यहाँ से फिर ये मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में लिया जाता है। इस ज़िम्मन में फ्रूट मंडी के बायर्स यूनियन खरीदार यूनियन के सदर मुदस्सिर अहमद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त फ्रूट मंडी सोपोर में पीक सीजन चल रहा है। हमारे पास शिकायत है कि मार्केट में इस वक्त जो कार्डबोर्ड है वो बेहतरीन किस्म का नहीं है और हम फ्रूट मंडी में इस वक्त 95% इस कार्डबोर्ड डिब्बा का इस्तेमाल करते हैं और इसके मियार और क्वालिटी में कमी होने की वजह से हम परेशान हैं और हमारा सेब को नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध के रोज बडगाम जिला में मंशियात से मुतालिक एक मुकदमे के सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को मुंसलिक कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई सरार शरीफ के हापत नार इलाके के रिहायशी नूर मोहम्मद डार वल्द मोहम्मद इस्माइल डार के खिलाफ NDPS एक्ट की दफा 68F के तहत की गई। उन्होंने बताया कि मकान की मुंसलिकी सरार शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज NDPS एक्ट की दफा 8-15 के तहत एक मुकदमे से मुंसलिक है। मज़कूरा मुकदमा मंशियात की गैर कानूनी तहवील, नकलो हमल और स्मगलिंग से मुतालिक जुराइम के हवाले से दर्ज किया गया था। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मंशियात के बढ़ते हुए रुझान और इससे जुड़े मालियाती नेटवर्क के खिलाफ जारी मुहिम के तहत बडगाम पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई। भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने, सरहदी इलाकों में सुकून और इत्मीनान यकीनी बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की हदबंदी के अमल में पेशरफ्त के तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये बातचीत भारत के कौमी सलामती मशीर अजीत डोवल और चीनी वजीर खारजा वांग यी के दरमियान बीजिंग में हुई। मुलाकात के आगाज पर अजीत डोवल ने कहा कि भारत और चीन के ताल्लुकात में जो मामूल की सूरत हाल बहाल हुई है वो सरहदी इलाकों में दोनों जानिब से अमन और सुकून बरकरार रखने का बराह रास्त नतीजा है।
है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को सरहदी इलाकों में अमन और सुकून की कोशिशों को मजीद मुअस्सर और मजबूत बनाने की जरूरत है। भारतीय सिफारत खाने के मुताबिक दोनों फरीकों ने दो तरफा ताल्लुकात में जारी मजबूत पेशरफ्त का जायजा लिया, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग की जानिब से दी गई रहनुमाई और विजन के मुताबिक है। मुज़ाकरात के दौरान दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने, सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने, सरहदी हदबंदी के मामले में पेशरफ्त करने और सरहद पार ताउन को जारी रखने पर भी बात हुई। अजीत डोवल ने कहा कि वो बीजिंग में 25वें दौर के मुज़ाकरात में शिरकत पर खुश हैं, जो आइंदा बरक्स सरबराही इजलास के तनाजुर में खास अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग ने दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वाज़ेह और मज़बूत समत फराहम की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आला और जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी का चैलेंज सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस मसले से दो चार है, जिसके लिए कौमी सतह पर जामा हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। मनोज सिन्हा ने कोरोना वबा के दौरान इंतजामिया के बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत अखनूर के करीब एक सेहत मरकज के अपने दौरे को याद करते हुए कहा कि वहां डॉक्टरों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें अंदाजा हुआ कि पेचीदा बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तशखीस और इलाज के हवाले से दूर दराज इलाकों के सेहत मराकज को किस कदर मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर ने उन्हें आगाह किया था कि खानदान अक्सर अपने बीमार बच्चों को इस उम्मीद के साथ सेहत मरकज लाते हैं कि वहां उनकी मुनासिब तशखीस और इलाज हो सकेगा। ताहम पेचीदा बीमारियों की तशखीस के लिए जरूरी जदीद आलात और सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह से डॉक्टर भी बेबसी महसूस करते हैं। सिन्हा ने कहा कि खुसूसी तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खानदानों को अपने मरीजों के इलाज के लिए तवील सफर करके जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है।